आओ। आज हमारी पहली रात है दिव्या, वो रात जिसमें जवानियां उमंगों की बुलंदी की तरफ पहला कदम बढ़ाती है, वो रात जिसकी गहराई में डूबकर दो जिस्म एक हो जाते हैं। शर्मा नहीं दिव्या, ये रात तो वो है जिसमें तमाम छुपी हुई हकीकतों के घूंघट उठने के लिए बेताब हो जाते हैं। ये वो रात है जिसकी लंबी उम्र के लिए हर शायर दुआएं मांगता है। क्या हुआ? मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। ओहो, तो उसमें रोने की क्या बात है? मुझे पहले बता दिया होता। तो बता रही हूँ ना। तो तुम सोना चाहती हो? हाँ। सो जाओ। अरे आओ ना, ये रहा हमारा गरीब खाना, होम स्वीट होम। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो अपनी बहू और अपने बेटे का बड़े धूमधाम से स्वागत करती। खैर, वेलकम, आओ। वैसे इस घर का नौकर, बावर्ची, दरबान, मालिक सब मैं हूँ। हाँ, इस घर में एक कमी थी और वो कमी थी एक मालकिन की। अब तुम्हारे आने से वो भी पूरी हो गई। तो आइए। और ये है हमारा किचन। इस किचन में कभी उंगलियां जलाकर, कभी खाना जलाकर थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख लिया मैंने। वैसे इस किचन में सब कुछ है। हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो नुक्कड़ में पंसारी की दुकान है, वहां से मंगा लिया करो। आओ। अरे हाँ, वो ये रही घर की चाबियां। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम पर हैं। शादी से पहले दो प्रेमिकाएं थी मेरी। एक किताबें और दूसरा संगीत। और ये दोनों शौक मैं इसी कमरे में पूरे करता हूं। फॉलो मी। आओ। और ये रहा हमारा कमरा। कैसा लगा तुम्हें? सच पूछो दिव्या, तो इस मकान की हैसियत ईंट और सीमेंट के गारे से बनी हुई चार दीवारी से ज्यादा नहीं, लेकिन अब इसे घर बनाना तुम्हारा काम है। मेरे लिए ईंट और सीमेंट से बनी हुई चार दीवारी ही काफी है। मुझे तो लगता है आज का दिन बहुत अच्छा है। कम से कम उस शैतान के डांट और से तो बच गए। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। तुम माजिद अली, तुम मारो।
विजय साहब शादी मुबारक। ओह थैंक यू थैंक यू आपको पता लग गया, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। विजय, ओ शर्मा जी, नमस्कार शर्मा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये क्या है? हाँ, तुम शादी करने गए थे ना? जी हाँ 8 दिन की छुट्टी लेकर जी 4 दिन में लौट आए। 4 दिन में लौट आए। अच्छा हुआ शादी कैंसिल हो गई। जी शादी कैंसिल नहीं हुई, शादी हो गई। हाँ। बड़ा दुख हुआ सुनकर। हैं? नहीं आगे। हाँ वो हुआ यूं कि मैंने सोचा कि घर में बैठ के क्या करूं, सोचा ऑफिस आ जाऊं। अच्छा किया। हाँ जी अब ऑफिस में आए हो तो ऑफिस का काम ज्यादा करना। हाँ जी हाँ बिल्कुल। औरत से औरत से दूर रहना। क्यों? औरत दोधारी तलवार है, मर्द का गला काटती है, साथ में दुनिया का भी गला काट देती है। उसकी आंखों में बारूद है, आंसू में सैलाब है जो शहरों को तिनकों की तरह बहा देती है। इससे पहले कि उसका बोगस साया तुम्हारे दामन को जला डाले, उससे दूर रहना। समझ गए? हाँ? समझ गए? समझ गया। तुम तो समझ गए, मगर मेरा वक्त बर्बाद हो गया। इसके लिए दंड नहीं हो, अपनों से वसूल करता हूँ। तुम बाहर के आदमी हो, मेरी एडवाइस याद रखना। विजय भैया, इस हिटलर शर्मा के बातों में मत आना। इसके माँ बाप ने इसका नाम हसमुख शर्मा रखा था, लेकिन इसके मुख से हंसी ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। खुद तो हंसता नहीं और दूसरों की हंसी छीनने के पीछे पड़ा रहता है। उस कायर की बात मत सुनना, इस शायर की बात सुनना। क्या? शायर माचिस दहल भी कह रहा है, अपनी बीवी को शोहर के नजर से मत देखो, उसे शायर की नजर से देखो। मतलब बीवी को सिर्फ बीवी ही नहीं, महबूबा समझो। उसे उसके नाम से नहीं, फूलों के नाम से पुकारो। धीरे से यार। यानी कि गुलाब, केतकी, चमेली, उसे अपने कदमों में नहीं, अपने आंखों में, दिल में, सर पे, पलकों पे बिठा दो। उसकी आधा पर अपना दिल निछावर कर दो। उसकी हर फरमाइश के लिए नोटों भरा जेब खाली कर दो। फिर देखो मोहब्बत के जलवे। जाओ विजय भैया जाओ, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। क्या हुआ? मेरा भी कोई इंतजार कर रहा है। अगर मैं देर से गया तो मुझे भी भरना पड़ेगा। अरे बच्चों यार। देर से आने का दंड, झूठ बोलने का दंड, काम चोरी का दंड, गलत सोचने का दंड, गलत सलाह देने का दंड और कभी दंड न देने का दंड। हाँ, तो तुम लोग लेट आया? सर हम तो पहले ही आ चुके थे लिफ्ट में, मगर लेकिन सर आपने हमें बाहर निकाल दिया। अगर आप लिफ्ट में से नहीं निकालते तो हम आपसे पहले पहुंच जाते ना। खामोश! लिफ्ट में पहले आने से क्या होता है? मेरे ऑफिस में पहले आने से पहले तुम्हें पहले आना चाहिए था। मेरे पहले आने से पहले तुम्हें ऑफिस में आ जाना चाहिए था। तुम लोग ऑफिस में लेट आए, इसलिए पर हेड 10-10 रुपए दंड भरो। कुत्ते की तरह क्या देख रहे हो? 10-10 रुपए दंड भरो। छोटा नहीं, 50 का नोट है। 50 भरो। नहीं 10 है। झूठ बोला, 20 रुपए भरो। लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। झूठ का डर। अटक क्यों गया? जब देखा मैंने उसको, दीवार में चला गया। मर गया साला। अब क्या होगा? साले तो घसीट के शमशान घाट ले जाएंगे। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि मुर्दा किसका है तो क्या बोलेंगे? बोल देंगे गंदी नाली का कीड़ा था, गटर में पैदा हुआ, गटर में मर गया साला। भिखारी था, न जात का ठिकाना न माँ बाप का, हरामी का
पिल्ला। हाँ? क्या सोच रहा था बितू? क्या सोच रहा था तू? सोच नहीं रहा था, अपने आप से पूछ रहा था। अच्छा, आप मुझसे पूछ। मैं बिना हाथ देखे हाल बता सकता हूँ, बिना पैर देखे चाल बता सकता हूँ, बिना दिमाग में झांके मन के घिनौने जाल बता सकता हूँ। तूने अपने सपने में मुझे घूंसों से लातों से मारा। हाँ। ये लोग तेरे साथ में मिले हुए हाँ। थे, इतना मारा कि मैं मर गया। मुझे टांग से घसीटता हुआ तू स्मशान ले गया। रास्ते में किसी ने पूछा ये कौन है? तूने कहा गंदी नाली का कीड़ा है, गटर में पैदा हुआ, वहीं मर गया। बेकारी ये साला, इसकी न माँ का पता है न बाप का ठिकाना, हराम का पिल्ला है साला। गलती हो गई साहब। गलती नहीं हुई, गलत सोचा, गलत सोचने का दंड। दंड पे लूं? जितने पीलोगे उतने रुपए भरने पड़ेंगे, इसलिए ये दंड। आइंदा गलत सोचा तो अंडमान निकोबार भिजवा दूंगा। काला पानी, समझ गया? मिस पिंग वाला, इधर खड़ा आप। तुमने कंपनी का सेल बढ़ाने का कोई तरीका सोचा? यस सर, अगर हम अपना माल अंडमान और निकोबार भेजे तो हमें लाखों का फायदा हो सकता है। हमने वहाँ के एजेंटों और कंपनियों से भी बात कर ली है। यस सर। अंडमान निकोबार? यस सर। सरकार वहाँ कैदी भेजती है तो मेरी कंपनी का माल भेजोगी, मेरी कंपनी का नुकसान कराओगी। मैं तुमको न भेज दूं अंडमान निकोबार। इसने मुझे क्या दी? सलाह। कौन सी? गलत। उसके लिए दंड। गलत सलाह देने का दंड। चलो चलो चलो। ने पूरी जेब खाली कर दी। जाने ये हिटलर किस माँ की कोख से पैदा हुआ है। सुना है इसके पैदा होते ही इसकी माँ शर्म से मर गई, और नहीं तो क्या। इसीलिए तो पड़ते हुए कपड़े की तरह टर्टर करता है। हाँ रेडी, मैंने एक बहुत जबरदस्त आइडिया सोचा है। यही सोचा है कि हम लोग अपना माल अंडमान निकोबार भेजेंगे, काला पानी। मैंने वहां की कंपनी के एजेंट से बात भी कर ली है, और हमारा माल जाएगा तो हमको करोड़ों का फायदा होगा, करोड़ों का फायदा होगा। फिर कुत्ते जैसी आवाज निकाली तूने? नहीं निकाली नहीं, खुद बखुद निकल जाती है कभी कभी। हाँ ये मेरा अपना आइडिया है और किसी का नहीं। नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता है। मुझे लगता कोई मेरी तरफ देख रहा था कोई? कितना कमीना आदमी है, पीछे को गलत सलाह देकर उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। तूने सही सलाह दी, उसे गलत साबित कर दिया और तुझे दंड भरना पड़ा, और वही सलाह बड़े साहब को देकर खुद क्रेडिट लेना चाहता है। मैं तो उसकी नहीं माचिस, आगे मत सोचना, वरना वो अपनी शैतानी दिमाग से हमारा सोचा हुआ पढ़ लेगा और फिर हमें दंड भरना पड़ेगा। अरे दंड तो मेरे। नहीं शांति, मत चल माचिस। टाइप तो नहीं किया ना? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। जब आप मुझे देखने आए थे तो मैंने अपनी सारी बुराइयां आपको बता दी थी, फिर भी आपने मुझे क्यों चाहा? इसलिए कि तुम मुझे अच्छी लगी। दिव्या, सिर्फ मेरे भैया और भाभी की जिद मुझे तुम्हारे घर खींच लाई। तुमसे मिलने से पहले मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें देखकर कहूंगा मुझे ये शादी मंजूर नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। यही बात कहने के लिए मैं तुम्हारे घर इंतजार करता रहा। फिर तुम आई, तुम्हें देखा, और जो बात मैं कहना चाहता था तुम्हारी जबान से निकल गई। और वही अदा मेरे मन को ऐसी भाई जिसे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मेरा इनकार इकरार में बदल गया और हमारी शादी हो गई। दिव्या, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? नहीं। Hope you enjoyed the dinner, sir. थैंक यू। Thank you, sir. दिव्या, जानती हो बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोता क्यों है? इसलिए नहीं कि वो दुनिया में आना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि उसके लिए सब कुछ नया होता है। नए चेहरे, नई आवाजें, नए लोग जिनसे वो आशना नहीं होता।
बिल्कुल वही हालत है तुम्हारी। नया माहौल, नए लोग और एक नया आदमी, यानी कि मैं तुम्हारी उलझन को समझता हूं दिव्या। जब तक तुम इस माहौल से वाकिफ ना हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करने को तैयार हूं। क्यों विजय भैया, इस माचिस दहलवी के फॉर्मूले पे अमल किया कि नहीं? हाँ, तो जबरदस्त असर हुआ होगा। नहीं कोई खास नहीं। खास खास नहीं। हाँ। खास क्या, खाक होगा। असली बात तो आपने सुनी ही नहीं। क्या? क्या है, औरत का नाजुक मन जीतने के लिए बातों की नहीं, गीतों की जरूरत होती है। सात सुरों की जोत जगाओ, मन बीणा की तार बजाओ, अरे फिर प्रेम तराने झुमके गाओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ, जाओ जाओ जाऊं? जल्दी जाओ, जाओ जाओ। मुझे भी जाना होगा, नहीं तो पड़ेगा दंड। जब देखो पढ़ती रहती हो। चलो मेरे साथ, चलो। लेकिन कहाँ पर? अरे तुम चलो तो सही। अरे मेरी बात तो चुप, सुनिए। पूछने का कहाँ नहीं। जा चलो रहे चलो हैं? मेरे साथ, आओ आओ मेरे साथ। कम ऑन। मेरी बात हरी तो हरी हरी, सुनिए। चल जल्दी आ। चल गाड़ी अंदर। लेकिन कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? ताकि मोहब्बत की रफ्तार तेज हो जाए। मतलब अच्छा एक काम करो, तुम इन 2 उंगलियों में से किसी एक को छुओ। क्यों? मैं तुम्हें तोहफा देना चाहता हूँ। जब तुम इन 2 उंगलियों में से एक को छूओगी ना, तब मैं फैसला कर पाऊंगा कि मैं तुम्हें क्या दूं, साड़ी या जेवर। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे चाहिए कैसे नहीं, ये तो दुनिया की रस्म है कि शादी के बाद पति अपनी पत्नी को कोई ना कोई तोहफा देता है। तुम्हारे जो जी में आए मांगो, मैं दूंगा। हाँ मांगू? फौरन। जो मैं मांगूंगी वो दोगे? ऑफ कोर्स, जरूर दूंगा। मुझे तलाक चाहिए। क्या? ओ शर्मा जी, आप माचिस के कहने पे जो भी चलता है, खून पीता है, खून उगलता है। अरे शर्मा जी, आप और शायरी। नहीं शायरी नहीं, वो माचिस दहलवी की जो बेहुदा राय थी जिस पर चलकर तुमने अपने दिल में आग लगाई, ये उसका जवाब है। क्या कहा था उसने? सासुरों के जोत जगाना, मन की बीना के तार बजाना, प्रेम तराने झूम के गाना। गाए ना? उसके बदले बीवी ने क्या मांगा? तलाक। इसीलिए मैंने कहा था औरत से दूर रहना, नहीं रहना तुम। ये सब आपको किस मालूम पड़ा सर? मैं जबान का कड़वा हूं, दिमाग का नहीं। मैं बिना हाथ देखे दिल का हाल बता सकता हूं, बिना पैर देखे चाल बता सकता हूं, बिना सोचे दिमाग में पहले साजिश के जाल बता सकता हूं। मगर तुम फिक्र मत करो, जिस माची दहलवी ने तुम्हारी दुनिया में आग लगाई है, उसका मैंने इलाज ढूंढ लिया है। पूछो क्या? क्या? डन।